क्या कोई सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिजनेस कर सकता है या किसी कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है, किसी फर्म में पार्टनर बन सकता है? दोस्तों, आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। हमारा इंडियन लॉ क्या कहता है, हमारे कानून क्या कहते हैं कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय बिजनेस कर सकता है या नहीं कर सकता, और कर सकता है तो क्या क्या लिमिटेशन और कंडीशंस हैं लॉ के हिसाब से। तो दोस्तों, वीडियो होने वाली है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए आपसे हमेशा कहता हूं कि वीडियो को आप पूरा देखें और स्किप ना करें। नमस्कार, मैं दीपक बैसला आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नीचे लाल बटन उसको दबाएं ताकि ऐसे वीडियो आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। और आप हमें बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे आपको मिलती रहेंगी अपडेट्स फाइनेंस और टैक्सेशन की। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो को ना शेयर बटन पे जाके अपने व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर अपने उस दोस्त के साथ जरूर शेयर कर दो जो गवर्नमेंट इंप्लॉय हो, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हो, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में किसी में भी काम करता हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे किसी सिविल सर्विसेज के अंदर हो, चाहे किसी भी इनकम टैक्स में हो, जीएसटी में हो, किसी भी सरकारी विभाग में हो, स्टेट में हो, सेंट्रल में हो, या किसी अथॉरिटी के अंडर हो, तो प्लीज शेयर कर दो ताकि ये इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंच जाए। और मैक्सिमम शेयर करो वीडियो को, क्योंकि दोस्तों अभी रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी कि क्या कोई सरकारी कर्मचारी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों, उसके ऊपर हमें बहुत सारे कमेंट आए। लोगों ने पूछा, सर आपने इस वीडियो के थ्रू हमें ये तो बता दिया, बट सर बिजनेस का बता दो कि मैं बिजनेस करना चाहता हूं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या मैं कोई टेंडर लेना चाहता हूं एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या मेरा कोई फैमिली मेंबर लेना चाहता है एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय, या फिर दोस्तों क्या करना चाहता हूं मैं F&O, जो कि F&O भी क्या एक बिजनेस है, हालांकि स्पेकुलेटिव बिजनेस नहीं माना जाता, लेकिन वो बिजनेस है, तो क्या मैं कर सकता हूं? इसके ऊपर दोस्तों हमारे बहुत सारे कमेंट आए कि बिजनेस को लेकर, क्या सर मैं, अगर मैं दिन में काम करता हूं, कि रात में कोई धंधा कर सकता हूं, कोई बिजनेस कर सकता हूं, या सर मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर सकता हूं? तो दोस्तों, आज इन सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं मैं। दोस्तों, पहले बात करते हैं कि जो भी हमारा सरकारी कर्मचारी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉइज जो है हमारे गवर्नमेंट के, उनके ऊपर कौन सा लॉ एप्लीकेबल होता है। देखिए, उनपे दोस्तों हमारा एप्लीकेबल होता है सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964। हमारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर, जो बताते हैं कि वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते नहीं कर सकते, जो बताते हैं कि वो बिजनेस करना चाहते हैं, जो कर सकते कि नहीं कर सकते। तो इसके बारे में हमारा कहता है रूल नंबर 15, जो कहता है प्राइवेट ट्रेड और एम्प्लॉयमेंट के बारे में। तो दोस्तों, इस पूरे रूल नंबर 15 के अंदर दो पॉइंट है बेसिकली, और दोनों पॉइंट को हम अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। पहला कहता है कि सरकारी कर्मचारी कौन कौन से बिजनेस कर सकते हैं जिसके लिए उसको अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और सरकारी कर्मचारी कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है, कौन कौन से ऐसे काम है, बिजनेस है जो वो कर सकते हैं, जिनमें उनको कोई भी जो है प्रायर अप्रूवल, यानी कि जिस विभाग में, जिस भी महकमे में काम करते हैं, जिस भी डिपार्टमेंट में, वहां पे उसको अप्रूवल नहीं लेनी है। इसका मतलब कुछ केसेस के अंदर जो वो काम करना चाहते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनको जो है कोई भी परमिशन लेनी है तो लेके कर सकते हैं, और कुछ केसेस के अंदर वो बिना परमिशन के भी कर सकते हैं, और कुछ केसेस दोस्तों ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे पॉइंट हम लाइन वाइज डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, रूल नंबर 15 कहता है कि नो गवर्नमेंट ऑफिशियल, यानी कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि बिना उनकी परमिशन के, बिना उनके ऑफिशियल की, बिना उनकी इजाजत के वो ये सब बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हो सकता, जो मैं बताने जा रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहला क्या है कि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी ट्रेड और बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं कर सकता है। इसका मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी, जो लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे ना हमसे कि सर सरकारी कर्मचारी ट्रेड कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, द आंसर इज नो। सो दैट मींस अगर आप एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सरकारी कर्मचारी हो, तो आप ना तो खुद ना अपने फैमिली मेंबर के थ्रू किसी भी ट्रेड या बिजनेस में काम नहीं कर सकते हो। दोस्तों, जैसे मैंने बताया, काफी सारे जो एम्प्लॉयज होते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, वो क्या करते हैं कि कोई भी फर्म बना देते हैं, कोई भी कंपनी बना देते हैं अपने किसी फैमिली मेंबर के नाम पे, गवर्नमेंट टेंडर्स लेने के लिए, कोई भी ठेका लेने के लिए, और उसमें काम चालू कर देते हैं। हालांकि लोगों को दोस्तों इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूं वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे और उनकी सरकारी नौकरी पे बात ना आ जाए। भाई, सरकारी नौकरी बचानी है ना आपको अपनी, तो इसलिए कह रहा हूं, डरा नहीं रहा, सच्चाई बता रहा हूं। दोस्तों, मेरा काम आपको बताना है, क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो बताई थी, लोग उस पर कमेंट कर रहे थे, सर हम तो कर रहे हैं, अब क्या करें सर, हमें तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो 8 साल से नौकरी में भी और 8 साल से इंट्राडे भी कर रहे हैं। ऐसा कर रहे हो, अभी कोई दिक्कत नहीं हो, लेकिन क्या पता दिक्कत आ जाए, तो ऐसा काम कर ही क्यों रहे जो आपके सरकारी नौकरी पे बात आ जाए। दोस्तों, सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पे कहता है क्या कि कोई भी एक एम्प्लॉय, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है, दूसरे किसी भी एम्प्लॉयमेंट के अंदर नहीं जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, आप किसी एक, लेट्स सपोज एक इनकम टैक्स में कोई पर्सन है, अब वो चाह रहा है कि जीएसटी में इन्वॉल्व हो जाए या किसी और डिपार्टमेंट में कहीं और नौकरी करने लग जाए, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल ही नहीं है।
इवन ये चीजें तो प्राइवेट इंप्लॉइज के ऊपर भी काफी रिस्ट्रिक्शन है। प्राइवेट इंप्लॉइज के ऊपर मैं बात करूं तो वो भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो एग्रीमेंट होता है, जो उनका अपॉइंटमेंट लेटर होता है, उसमें ऑफर लेटर होता है, उसमें काफी चीजें मेंशन होती है कि अगर यहाँ आप जॉब कर रहे हो तो कहीं और नहीं कर सकते। किसी किसी केसेस के अंदर आप कर सकते हो, वो डिपेंड करता है दोस्तों कंपनी टू कंपनी और आपका क्या ऑफर लेटर, आपके अपॉइंटमेंट लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो गवर्नमेंट इंप्लॉय के लिए स्पेशली मना कर दिया है कि आप किसी दूसरी इंप्लॉयमेंट में कोई और जॉब अपने जो आप जॉब कर रहे हो उसके साथ में नहीं कर सकते हो। और तीसरा पॉइंट है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल जो है इलेक्टिव ऑफिस के लिए अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता। यानी कि लेट्स सपोज आपके यहाँ पे कोई भी इलेक्शन होने वाले हैं, आप उसमें खुद खड़े होने वाले हो एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, लेकिन आप खुद एक इलेक्टिव ऑफिस के रूप में खड़ा होना चाहते हो कि आपका कैंडिडेचर फाइल करना चाहते हो अपना, तो दोस्तों आप नहीं कर सकते हो। और इवन अगर आप किसी का हेल्प भी कर रहे हो किसी के लिए, तो उस केस में भी आप नहीं कर सकते हो जिसका कैंडिडेचर आप अप्लाई कर रहे हो। चौथा पॉइंट हमारे पास है, साथ ही में आप सपोर्ट नहीं कर सकते किसी भी इंश्योरेंस एजेंसी को, कमीशन बेस्ड बिजनेस को, या तो आपका कोई फैमिली मेंबर इन्वॉल्व है, जैसे आपकी किसी फैमिली मेंबर ने LIC की एजेंसी ले रखी है सपोज, अब उसमें वो क्या करना है, आपके पास आ गया कि भाई, हालांकि दोस्तों प्रैक्टिकली सारे काम होते हैं, आपको भी पता है, उसने बोला आप किसी विभाग में डिपार्टमेंट में काम करते हो कि भैया ऐसा है मेरे पास एजेंट कोड तो है, आप प्लीज सबसे थोड़ा सा करवा दो ना, LIC की मेरी पॉलिसीज भिजवा दो और कमीशन मैं आपको दे दूंगा। आप नहीं कर सकते हो, प्रैक्टिकली लोग कर रहे हैं जाने अनजाने में दोस्तों। तो इसलिए ध्यान रहे, सरकारी कर्मचारी को बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं इंडियन लॉ के हिसाब से। इसमें हमारा पांचवा पॉइंट है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने क्वेश्चन पूछा था ना कि सर सरकारी कर्मचारी जो है किसी कंपनी के अंदर रजिस्ट्रेशन में पार्ट लेके डायरेक्टर बन सकता है, किसी फर्म में पार्टनर बन सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं कर सकता दोस्तों। इंडियन लॉ के हिसाब से कोई भी सरकारी कर्मचारी को रजिस्ट्रेशन अगर हो रहा है, लेट्स सपोज आपका कोई कंपनी एक्स के अंदर आप कोई प्राइवेट कंपनी बनाना चाहते हो, उसके अंदर डायरेक्टर जोड़ना चाहते हो, तो आप नहीं कर सकते हो। उसके मैनेजमेंट के लिए करना चाहते हो, नहीं कर सकते हो। इसका मतलब कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी प्राइवेट कंपनी या किसी भी फर्म के अंदर ना तो पार्टनर बन सकता है, ना ही डायरेक्टर बन सकता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, सर आपने कहा था कि अगर हम परमिशन ले लें अपने डिपार्टमेंट से तो बन सकते हैं। दोस्तों प्रैक्टिकली परमिशन कोई भी जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसमें भी आप काम करते हैं वो नहीं देता है। लेट्स सपोज मैं दिल्ली पुलिस में जॉब करता हूं, मेरी दिल्ली पुलिस में अंदर मेरी नौकरी है, तो क्या दिल्ली पुलिस का डिपार्टमेंट मुझे अलाउ कर देगा कि मैं किसी भी एक कंपनी के अंदर प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर बन जाऊं और काम करने लग जाऊं? पॉसिबल होगा, प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए आप किसी भी कंपनी के अंदर डायरेक्टर नहीं बन सकते हो, उसमें काम नहीं कर सकते हो, किसी भी एक अगर कंपनी की मैं बात करूं तो। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर भी बनना चाहते हो और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करने वाले हो, तो दोस्तों उस केस में भी आप नहीं कर सकते हो। कंडीशन वही रखी है इन सारे पॉइंट्स के अंदर। ये सारे काम दोस्तों जो मैंने बताया आपको, 5 के 5 जो पॉइंट मैंने आपको बताए, इन पांचों पॉइंट के अंदर आप कर तो सकते हो, लेकिन आपको सबसे पहले अप्रूवल लेनी पड़ेगी अपने गवर्नमेंट की, यानी कि अपने डिपार्टमेंट से प्रायर अप्रूवल लेके आप ये सारे काम कर सकते हो। लेकिन प्रैक्टिकली आपको ये काम नहीं करने चाहिए और डिपार्टमेंट भी आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप इनमें इन्वॉल्व हो जाओ। अब गाइस नेक्स्ट पॉइंट उनके लिए है कि सर कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या यूट्यूब वीडियोस बना सकता है, इंस्टाग्राम में ब्लॉगिंग वगैरह कर सकता है, कोई ट्रैवलर की ब्लॉगिंग कर रहा है, तो ऐसा पॉसिबल है दोस्तों? इसके लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर आप इस तरह की कोई भी मीडिया कवरेज में काम करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते हो। करना चाहते हो तो अगेन आपको पहले प्रायर परमिशन जो है वो लेनी पड़ेगी। दोस्तों आज के टाइम पे हमारे काफी सारे इंस्टाग्राम पे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में भी हैं, लेकिन वो इंस्टाग्राम भी अपना हैंडल चला रहे हैं, यानी कि वहां पे वो ब्लॉगिंग डाल रहे हैं, कुछ भी जो वो एक्टिविटीज चला रहे हैं, फिटनेस को लेकर कुछ सिखा रहे हैं, कुछ कोचिंग देना चाहते हैं, और जिससे वो अपनी अदर बिजनेस डेवलप कर पा रहे हैं और पैसा भी कमा रहे हैं। तो प्रैक्टिकल लोग ऐसा कर रहे हैं, लेकिन इंडियन लॉ हमारे मना करते हैं कि आप इस तरह की चीजें नहीं कर सकते हो, किसी मीडिया कवरेज के अंदर आप इस तरह का काम नहीं कर सकते। सो गाइस अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो आप बिना परमिशन के कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे काम भी हैं, कुछ सरकार ने ऐसे काम दे रखे हैं, और वो काम पता है कौन से? आपको चैरिटी के काम है, जिसमें आपको लोगों का भला करना हो, कुछ आपको सोशल वर्क करना हो, किसी NGO में काम करना हो, चैरिटी करनी हो, लोगों के लिए दान पुण्य का काम करना हो, तो उसके लिए सरकार ने आपको खुला छोड़ रखा है कि आप सरकारी कर्मचारी हो, आप इस तरह का काम करना चाहते हो तो हमसे परमिशन मत लो, बस आप लग जाओ, दान पुण्य का काम करने में लग जाओ। किसी को आप जो है चैरिटी करना चाहते हो, सोशल वर्क में इन्वॉल्व होना चाहते हो, गरीब बच्चों की हेल्प, मतलब कुछ भी अगर चैरिटी के रूप में काम करना चाहते हो, सोशल वर्क करना चाहते हो, तो आप दोस्तों कर सकते हो। और अगर आप कोई काम ओकेजनल वर्क करना चाहते हो, लिटरेसी का, आर्टिस्टिक का या साइंटिफिक का, तो आप ये काम कर सकते हो। जैसे मान लो मैं कोई सरकारी कर्मचारी हूँ, मेरा शौक है ड्राइंग पेंटिंग बनाना, आप कर सकते हो, लेकिन उसको आप कॉमर्शियल पर्पस के लिए बेच के पैसा नहीं कमा सकते हो। ओकेजनली आप कर सकते हो, या आप सब काम अलाउड है, अपनी हॉबी फॉलो कर सकते हो, लेकिन जैसे बताया इसको क्या आप उसके बेच के कमर्शियल एक्टिविटीज नहीं कर सकते। आप उसकी पेंटिंग अपनी बेच रहे हो,
करोड़ रुपए कमा रहे हो, पैसा कमा रहे हो, तो उस केस में डिपार्टमेंट की आपको फिर परमिशन लेनी पड़ेगी। कर तो सकते हो, फिर उस केस में आपको डिपार्टमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसे काम है जो डिपार्टमेंट आपको अलाउ करता है कि भाई आप अगर लोगों की भलाई के लिए आपने कोई पेंटिंग बना ली और आप किसी को देना चाहते हो, बिना उसके आप दे सकते हो, यानी कि बिना पैसे लिए चैरिटी का काम करना हो तो भैया जो आप भला कर सकते हो लोगों का, उसमें सरकार आपको कोई कुछ नहीं कहेगी। और गाइस नेक्स्ट पॉइंट उन लोगों के लिए जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट कहती है आप बिना किसी परमिशन के स्पोर्ट एक्टिविटीज में जा सकते हो। जैसे सपोज कोई पर्सन है, वो दिल्ली पुलिस के अंदर है, अब उसने अपने जो है अपने सर्टिफिकेट के बेसिस पे, स्पोर्ट्स कोटे के बेसिस पे उसने दिल्ली पुलिस में अपना जॉब लग गई उसकी, अब वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गया। लेकिन वो किसी भी अपने अपने जो जिस भी फील्ड से वो रिलेट करता है, जिस भी स्पोर्ट्स से वो रिलेट करता है, तो वो बच्चों को क्या कहते हैं मोटिवेट करने के लिए जा सकता है। तो ये सब चीजें वो कर सकता है, इसके लिए डिपार्टमेंट आपको बिल्कुल भी मना नहीं करता है। तो गाइस मैंने आपको सारे पॉइंट बता दिए। कुछ ऐसे काम जिसमें आपको परमिशन लेनी पड़ेगी और आप कर सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर पाओगे। दूसरे काम जिसमें आपको कोई परमिशन लेनी, चैरिटी का काम हो, सोशल वर्क हो, तो आप कर सकते हो। ये वीडियो मैक्सिमम लोगों दोस्तों शेयर करें जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नौकरी करता हो, ठीक है। तो आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी क्वेश्चन, कुछ भी क्वेरी है, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी टीम आप तक पहुंचकर रिप्लाई करेगी। दोस्तों ऐसे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू।